नहीं मैडम, अच्छे तो हैं लेकिन मजदूरों के साथ में मतलब वो नहीं है मोदी जी। सबसे बड़ी मांग यही है कि हमको ग्रुप डी का दर्जा देकर वापस लालू जी की तरह परमानेंट किया जाए। बहुत उनने एक एक पैसा इकट्ठा किया है और उनने बहुत आगे बढ़ा दिया देश। अब उल्टा कर्जा में कर दिया इनने, इन लोगों ने कर्जा में कर दिया। अच्छा। ये ना तो इनको मौका दो, क्या दिक्कत आ रही है उनको? वोट दिए तभी तो जीते ना मोदी जी। तो ये 9 सालों में गरीबों को साथ देते, गरीबों से मिलते, किसानों को देखो। 2024 में कौन आएगा भाई? राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल ये भी तो खोखला करके पटक दिया। खोखला तो मजदूर हो रहा है। हाँ। देश खोखला नहीं हो रहा, मजदूर खोखला, देश खोखला। तो इन्होंने राजनीति 300 सिलेंडर 1100 में ले रहे हैं। जनसंख्या के हिसाब से तो लोग बढ़ रहे हैं ना, तो हॉस्पिटल भी बढ़ने चाहिए। पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आप देख सकते हैं कि 2024 का बिल्कुल बच चुका है। लगातार सरकार अपनी अपनी पार्टी को लेके समर्थन में आगे बढ़ रही है। आज हम मौजूद हैं आनंद विहार में, तमाम कुली लोग इनसे जानते हैं कि 2024 में कौन आएगा। 2024 में ये राहुल जी आएंगे मैडम जी, है ना। अच्छा। और ये नौकरी भी देंगे, हमको विश्वास है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 में मैं ही आऊंगा दोबारा से। आएगी साहब, ये सरकार ये बिल्कुल गरीबन की हालत खराब कर दी इन्होंने। कुछ नहीं किया। तो कह रही पाई से गरीब की भलाई की है। इन्हें कुछ नहीं किया, इन्हें कुछ नहीं किया। इन्हें गरीबन की तो यही सरकार है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं एक बार मौका दो, 2024 में सारे काम होंगे। नहीं, हम मौका नहीं आएगा, काफी मौका दे दिया। अच्छा। हम जनता परेशान है। हाँ। सारे हम पैसेंजर से भी बात करते, वो भी इसी बात को बताते कि राहुल जी आना चाहिए, प्रधानमंत्री वही बने। मोदी जी नहीं अच्छे लग रहे? नहीं, अच्छे वाली बात नहीं है। हाँ। हमको बुरा नहीं लग रहे। अच्छा। बुरे वाली बात नहीं, बुराई नहीं कर रहे, मगर हमको यही सरकार अच्छी लगती है। कौन आएगा 2024 में? राहुल जी। राहुल जी आएंगे, क्यों मोदी जी क्यों नहीं? अब क्यों का जवाब तो लंबा चौड़ा है। हाँ, तो आप बताइए ना, आप ही तो बताएंगे, आप ही तो जनता है। गरीब हाँ। जनता के लिए कांग्रेस सरकार ही अच्छी है। अच्छा, मोदी सरकार नहीं कर रही कुछ भी? कुछ भी नहीं। मोदी सरकार तो कह रही है कि मैं गरीबों के साथ हूँ, गरीब का बेटा हूँ मैं। नहीं, 350 सिलेंडर 1100 में ले रहे हैं। जी। एयरपोर्ट भी थे, हवाई जहाज भी थे, रेलवे स्टेशन भी थे, बस अड्डे भी थे। तो देखो टाइम के हिसाब से सबका डेवलपमेंट भी करना पड़ता है। तो ये नहीं कि मोदी जी ने सड़कें बनवा दी, सारी सरकारें सारे काम करती हैं। जो 21वीं सदी के अनुसार जो काम हो रहे हैं ना, हाँ। वो नहीं हुए। जैसे क्या काम होने चाहिए थे? जैसे शिक्षा है, हाँ। इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। देखो एक भी बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी 9 सालों में, ना ही कोई विश्वविद्यालय बने, ना ही कोई ऐसी अधिक सुविधाएं मिली जैसे शिक्षा को बढ़ावा मिले। और ये स्वास्थ्य है, और इतने एम्स बनवा तो दिए मोदी। एम्स से पहले नहीं थे क्या? अभी भी तो बनवाए हैं। कहाँ बनवाया था? बिहार में घोषणा की थी ना आपने, देखा था पानी के खेतों हिमाचल में तो बनवाया है ना। अरे मैडम, हिमाचल के लोग ही बीमार होते हैं। हर स्टेट में एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। जैसे हमारे राजस्थान में SMS हॉस्पिटल है, तो एक हॉस्पिटल कितने लोगों को सुविधाएं देगा? देखो जनसंख्या के हिसाब से तो लोग बढ़ रहे हैं ना, तो हॉस्पिटल भी बढ़ने चाहिए। जिले के हिसाब से एक हॉस्पिटल होना चाहिए, बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। लोगों को सुविधाएं, जैसे टेस्ट होते हैं, आप देखो किसी भी प्राइवेट में चले जाओ, 150, 200 रुपये, 500 रुपये, 8000 रुपये के टेस्ट होते हैं। तो सरकार को देखो ये फ्री करने चाहिए। तो ये विकास होना चाहिए, थोड़ी ना कि सड़कों से काम थोड़ी चलेगा। महंगाई तो देखो कितनी बढ़ रही है, महंगाई के हिसाब से देखो ये भी कम होना जरूरी है। आपको पता है कि खाने का तेल भी 200 रुपये लीटर पहुँच गया। तो ये सब चीज़ पे लगाम होना चाहिए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 2024 में मुझे जिताओ, मैं फिर से सारी चीजें करूंगा। मैडम, मोदी जी को 10 साल दिए। हाँ। जनता ने कांग्रेस को, गठबंधन की सरकार की बनी, कांग्रेस की बनी, तो लोगों ने सबका साथ दिया। मोदी जी को भी 2 बार डबल इंजन की सरकार बन रही है जी। लोगों ने मोदी जी की चाह में, तो मोदी जी को वोट कौन देता? वोट दिए तभी तो जीते ना मोदी जी। तो ये 9 सालों में गरीबों को साथ देते, गरीबों से मिलते, किसानों को देखो। ये भी तो खोखला करके पटक दिया। खोखला तो मजदूर हो रहा है। हाँ। देश खोखला नहीं हो रहा, मजदूर खोखला, देश खोखला। तो इन्होंने राजनीति मजदूर पिस रहा है। मैडम, देश है ना, जो सबसे नीचे का तबका है ना, वो मजदूर है। अच्छा। जो आज डेली रोजी रोटी कमाने वाला है, मजदूर तबका है। मजदूर तो आप बड़ी कंपनी खड़ी कर दो, तो मालिक तो काम नहीं करता ना, करेगा तो मजदूरी। जब मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगा तो मालिक कोठी बना के क्या करेगा? जो उसमें रहने वाले नहीं रहेंगे, तो मजदूर को, किसान को, डेली वर्क का जो मजदूर आदमी है, तो उसको फायदा। मजदूर अमीर आदमियों के पास तो बहुत पैसा है, वो तो 100 का काम 500 में करा लेंगे। मजदूर का 500 रुपये कहाँ से मिलेगा मजदूर को? तो सबसे पहले मजदूर को बढ़ावा मिलना चाहिए। उसकी मजदूरी भी देखो, कांग्रेस के सरकार में कितनी प्राइवेट कंपनियां थी, मोदी जी ने कितनी बंद करा दी, तो घाटा किसको हुआ? तो कहीं ना कहीं किस मुद्दे को लेके वोट देंगे किसी भी सरकार? देखो सबसे बड़ा तो महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी है। देखो कितने अनपढ़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। देखो सबको रोजगार जरूरी है, बगैर रोजगार के किसी का पेट नहीं पलता। हम भी राजस्थान के हैं,
यहाँ रोजगार के लिए आते हैं, पेट के लिए आए। अब यहाँ डेली काम धंधा नहीं है, 500-700 में आदमी क्या कर लेगा। तो रोजगार, महंगाई, ये सब मेन मुद्दे यही हैं। बाकी ये तो है नहीं कि अडानी अंबानी मोदी जी के देश चलाएं, तो इससे तो भला होना नहीं है देश। मैडम जी 2 बार मौका दे दिया। अच्छा। तो इन राहुल जी को मौका देने में क्या दिक्कत आ रही है इनको? अच्छा। इनको पसीना क्यों आ रहा वो है? कहते हैं राहुल जी को तो बात करने का तरीका नहीं आते, नहीं, सत्ता नहीं, में वो- आएंगे तो कैसे देश उनको का मैं- विकास होगा। उनको मैडम जी देखो ठेर से उनका खानदान चलता आ रहा है। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छा देश चलाया है, बहुत उनने एक एक पैसा इकट्ठा किया है और उनने बहुत आगे बढ़ा दिया देश। हाँ। अब उल्टा कर्जा में कर दिया इनने, इन लोगों ने कर्जा में कर दिया अच्छा। ये ना। तो इनको मौका दो, क्या दिक्कत आ रही है उनको, क्या परेशानी आ रही है? तो एक बार राहुल जी को मौका दो, क्या परेशानी? राहुल गांधी जी राहुल गांधी के मोदी जी अच्छे नहीं लग रहे? नहीं मैडम, अच्छे तो हैं लेकिन मजदूरों के साथ में मतलब वो नहीं है मोदी जी। मोदी जी तो कहते हैं मजदूर का बेटा हूँ मैं। मजदूर का बेटा है ऐसे तो कहते हैं, लेकिन मजदूर का कोई भी विकास है। आप देखो महंगाई इतनी बढ़ा दी, और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे बेरोजगारी इतनी कर दी देश में, जिसके प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दिया हर चीज़ का, हर निजीकरण में रेलवे को बेच दिया। जी। तो सब चीज़ में मोदी मतलब नहीं है सही। लेकिन मोदी जी कहते हैं अगर रोजगार नहीं है तो खुद का व्यवसाय कर लो, नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो? मैडम पैसे होंगे जब तो व्यवसाय होगा। अच्छा। पैसे लोगों के पास पैसे ही नहीं है, व्यवसाय कहाँ से होगा? तो रेलवे से है, हमें ग्रुप डी का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा, ग्रुप डी की मांग है आपकी। हाँ। क्या लग रहा है अगर राहुल जी की सरकार आती है तो ग्रुप डी की जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? हमें उम्मीद है, अच्छा, उम्मीद है। उनसे, क्योंकि हाँ। 2014 से हमें मोदी जी से उम्मीद थी। अब मोदी जी नहीं सुन रहे तो हमने अब राहुल जी से उम्मीद करी है। अगर आप ग्रुप डी का दर्जा मिल जाए तो अच्छा है। तो बीजेपी सरकार से ग्रुप डी की मांग की कभी? बहुत बार, क्या कहना है उनका? बहुत बार हाँ। जंतर मंतर पे रैली करी। कुछ देखो, अभी जो प्रेजेंट सरकार है मोदी जी की, जी। और आने वाली सरकार से उम्मीद हाँ। करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि हमको ग्रुप डी का दर्जा देकर वापस लालू जी की तरह जी। परमानेंट किया जाए। और जो लेकिन भी जब आप ग्रुप डी की मांग करते तो सरकार का क्या रवैया होता है इस मुद्दे पे? बोले मैडम, सब आश्वासन देते हैं कि हम आपकी सुनेंगे, फिर आज तक हमारी किसी ने नहीं सुनी। जो लालू जी सुन के गए हैं, आज तक किसी ने नहीं सुनी। कुछ हमसे भूल हो गई जो हम वापस आ गए, इसलिए अब अच्छा। दोबारा ये भूल हम नहीं करेंगे कि वापस आने की। और प्रेजेंट में जो हम काम कर रहे हैं इसके लिए हमारा देखो मेडिकल पास है, अच्छा। रेलवे का पास है, फैमिली पास, और हमारा जो रेस्ट रूम बहुत छोटा जी। है उसको भी बड़ा बनवाने की कोशिश, क्योंकि 50-60 लोगों के लिए 150 आदमी, 165 आदमी हम। हाँ, मैंने आपको देखा जब आप लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी रहती है, फिर वहाँ पे रहते कैसे हैं? वो मैम थोड़ा क्या है, उधर मेट्रो का काम चल रहा है, देखो अच्छा। वो भी विकास के लिए ज़रूरी है। हाँ। तो उधर से पानी का कोई ढालवाल आ जाता है। देखो काम चलता है तो गंदगी भी होती है, सफाई भी करनी पड़ती है, तो हम दोस्त किसी को नहीं देंगे। फिर इसके उसको बड़ा किया जाए तो थोड़ा क्या है, थोड़ी उनको भी बोल रखा है हमने कि वो भी कभी साफ़ सफाई कर देते हैं, तो उसको बड़ा किया जाए। हमारा रेलवे का पास, फैमिली पास है, मेडिकल है, और जो हमारे सीनियर हैं जो यहाँ से काम करके चले गए हैं, देखो बुढ़ापे में सबको पेंशन मिलती है, तो हमारे कुली भाइयों को पेंशन मिलनी चाहिए। हमारी ये कुछ मांगें मोदी सरकार से भी, और आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बने, मोदी जी बने, गठबंधन बने, जी। हमारी सबसे अहम रिक्वेस्ट है ये, और हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि हमको कुछ सुविधाएं जाए। ज़्यादा सरकार पूरी नहीं कर सकती, 2-5 तो देखो पेंशन राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, हमको तो कोई सी सरकार भी नहीं देती। मतलब कोई ना कोई आपकी बात तो सुने ही जरूर। 1000-500 रुपये मिलते हैं राज्य सरकार से भी मिल रहे हैं, तो रेलवे से देखो सबको पेंशन मिलती है, तो 1000-1500 जो भी सरकार से बने, सभी कुली भाइयों के जो सीनियर जो घर जा बैठे हैं उनकी पेंशन बांधने की कृपा करें। सबसे बड़ा ये मुद्दा ये, और हमको ग्रुप डी में दर्जा देकर ऑल इंडिया कुली यूनियन जो भी है, मोदी सरकार का, कांग्रेस सरकार का बहुत 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 भला होगा इनका, जो हमारी सुन ले तो। ऑफिस में कौन आएगा भैया? राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी जी, मतलब मोदी जी विकास नहीं कर रहे देश का? कर रहे हैं विकास, लेकिन जिसको जनता परेशानी, लेकिन जो पब्लिक का बदलाव, बहुत बड़ी पब्लिक है, जो क्या क्या बदलाव होता है देखेंगे अगली सरकार में होगा जब। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 में जो कहा जाता है कि विकास होगा, मुद्दों को रखा जाएगा, तो जो मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हो पाए हैं? कुछ हो भी गए, कुछ रह भी गए वादे, सभी तो नहीं हुए पूरे वादे, तो कुछ रह भी गए हैं, और 2024 में भी आएंगे तो जब भी करेंगे वो। बीजेपी सरकार में महंगाई हो रही है? महंगाई तो हो रही है सब। अच्छा, और विकास हो रहा है? विकास भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, महंगाई भी हो रही है, दोनों ही काम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मान रहे हो कि महंगाई होगी तो विकास भी हो ही रहा है? बिल्कुल विकास भी हो रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा है, महंगाई भी है, विकास भी हो रहा है। अच्छा, अगर आप वोट देते तो किन मुद्दों को लेके वोट देंगे सरकार? भाई महंगाई पे, बेरोजगारी पे तो होगा। इस तरीके से
आपने देखा यहाँ पे तमाम कुलियों ने अपनी बातों को रखा। उनका साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं 2024 में उन सरकार को आना चाहिए जो जनता का विकास करे। बीजेपी सरकार ने विकास तो किया है लेकिन बड़े लोगों का विकास किया है, कहीं ना कहीं जनता का विकास नहीं किया। 2024 में राहुल गांधी जी को आना चाहिए क्योंकि वो जनता की सुनते हैं, गरीबों की सुनते हैं। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।